Good afternoon everyone, very good afternoon to all of you, very good afternoon to all of you. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो आपका है फिगर मैट्रिक्स एंड ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स। आपके पास में दो टॉपिक्स हैं, दोनों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप देखो फिगर मैट्रिक्स जो है हमारे पास में एक लेस इंपॉर्टेंट एसएससी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसके ऊपर कम सवाल है। बाकी ओवरऑल नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक काफी पूछा गया है और इसके ऊपर काफी बेहतर क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाते हैं। नॉन वर्बल डायग्राम के ऊपर हर एक टॉपिक जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, किसी के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। जैसा आपका पास लास्ट ट्रेंड रहा है कि प्री से मेंस के टॉपिक्स अलग पूछे जाते हैं, नए नए टॉपिक्स जो हैं अनछुए टॉपिक्स के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इस ट्रेंड के अंदर ये टॉपिक्स भी आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपका है फिगर मैट्रिक्स। और ये अगर सिलेबस की बात की जाए तो आपके पास में एसएससी, रेलवे, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास में बैंक जहां भी पूछता है नॉन वर्बल इस तरह के सवाल पूछता है। और इसके साथ ही आपके पास में जो है स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं प्रत्येक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं इसकी। फिगर मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर्स लेस एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर फिगर्स बोलो या फिर आप एलिमेंट बोल लो, कई बार वो एलिमेंट जो है वो किसी लेटर की फॉर्म में या हमारे पास में किसी सिंबल की फॉर्म में या नंबर की फॉर्म में हमारे पास में रहते हैं। तो फिगर हो या फिर किसी भी तरह का एलिमेंट हो, फॉलोइंग ए सर्टेन रूल एंड पैटर्न, कोई ना कोई उसके अंदर रूल है, कोई ना कोई उसके अंदर पैटर्न है, आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। अब ये जो हमारे पास में रूल है ये पंक्ति में भी आपके पास में हो सकता है या आपके पास में स्तंभ जो है उसके अंदर देखने को मिल सकता है। इन ए मैट्रिक्स फ्रॉम नोन एज फिगर मैट्रिक्स, ठीक है, फिगर मैट्रिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। अब आप देखो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिगर मैट्रिक्स जनरली हैव आइदर 2x2 or 3x3 मैट्रिक्स। Each cell of this matrix contain a figure and there is a common pattern running through each of the row or column, ठीक है। तो फिगर मैट्रिक्स जो है जनरली उसमें 2x2 के पैटर्न आपके पास सिलेबस में है और इसके साथ ही 3x3 जो है, इनमें से दोनों तरह के पैटर्न आपके पास में हो जाते हैं। ईच सेल ऑफ दिस मैट्रिक्स कंटेन ए फिगर एंड देयर इज अ कॉमन पैटर्न रनिंग थ्रू ईच ऑफ द रो एंड कॉलम। हर रो या कॉलम में कोई ना कोई पैटर्न आपके पास में यहाँ पर होगा, ठीक है। तो रो और पंक्ति के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है, या तो 2x2 की मैट्रिक्स होती है, देखने में इस प्रकार की होती है, दो दो एलिमेंट आपके पास में। 3x3 की जो मैट्रिक्स होगी वो आपके पास में इस तरह की हो जाएगी। ये 3x3 आपके पास में है, ये 2x2 हमारे पास में है। जो भी होगा इसके अंदर प्रत्येक रो में या प्रत्येक कॉलम के अंदर आपके पास में कोई पर्टिकुलर रूल या पैटर्न होगा जिससे आपके पास में जो अननोन फिगर है उसका किस प्रकार का अननोन फिगर होगा ये आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर एक 2x2 क्वेश्चन फिगर आपको दे रखा है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो। क्या हो रहा है यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर हम रो के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ एक त्रिभुज है, यहाँ 3 त्रिभुज है, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे कि रो वाइज देखा जाए तो 3 गुना हो रहा है। अगर हम कॉलम वाइज देखते हैं तो यहाँ 1 से 2 हो रहा है, यानी कि यहाँ दुगुना हो रहा है। तो कॉलम वाइज निकालो या रो वाइज निकालो, आंसर आपका वही आएगा। 1 से 3 आए हैं तो 2 से हमारे पास में आ जाएंगे 6 त्रिभुज। क्या आ जाएगा? 6 त्रिभुज आपके पास में यहाँ पर होंगे, ठीक है। आप ऐसे देखोगे तो आपको 3 गुने दिख रहे हैं, आप ऐसे देखोगे तो आपको दुगुने दिखेंगे, 3 का दुगुना 6 आपके पास में है। तो रो वाइज और कॉलम वाइज लॉजिक जो है वो इसके अंदर फॉलो हो रहा है। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखो यहां हमारे पास में जैसे क्या आंसर हो जाएगा, इसमें 3 ही है हमारे पास, ये आंसर नहीं होगा। इसमें 4 है, आंसर नहीं होगा। यहाँ 5 है आपके पास में, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ 6 है, ये करेक्ट आंसर आपके पास में बनाएगा, डी आपके पास सही उत्तर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आइए, 3x3 किस प्रकार के सवाल आपके पास में आ जाते हैं, तो ये एक 3x3 के क्वेश्चन का उदाहरण आपके पास में यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर आप देखो कि रो वाइज अगर देखा जाए तो यहां सबसे बाहर देखो, एक तो क्वेश्चन का डब्बा है, तो क्वेश्चन के डब्बे को कंसीडरेशन में नहीं लेना है, ठीक है। ये बॉक्सेस तो क्वेश्चन के हैं, इनको कंसीडरेशन में मत लो। इसके अंदर क्या है उसको लो। तो यहां हमने देखा एक स्क्वायर बॉक्स है अंदर की तरफ, उसके अंदर एक और स्क्वायर बॉक्स है जिसमें हमारे पास में ये लाइन है। तो क्या हुआ, यहां से आगे गए हम लोग तो बाहर वाला स्क्वायर बॉक्स हट गया, अगली बार ये वाला स्क्वायर बॉक्स भी हट गया, लाइनें बच गई, केवल एक सर्कल हटा, फिर ये वाला सर्कल भी हट गया, प्लस केवल हमारे पास में बचा। इधर देखो एक त्रिभुज हटा, अगला त्रिभुज हटा, अगली बार केवल क्या बचेगा, सर्कल आपके पास में बचेगा,
कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको दे रखा है। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स में आपके पास में रिलेशन चलेगा। जैसे इस 3x3 में पर्टिकुलरली हमारे पास जो लॉजिक लग रहा है वो किसके अकॉर्डिंग चल लग रहा है, रो वाइज लॉजिक लगा है आपके पास में, पंक्ति के अकॉर्डिंग आपके पास में तर्क यहां पर चल रहा है, पंक्ति वाइज आपके पास में तर्क यहां पर फॉलो हुआ है। आगे चले, अगर हमारे पास में देखिए यहां हमारे पास में ये आकृति है और इसके अंदर आप देखोगे ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक रेखा आपके पास में यहां पर आ गई और एक सर्कल आ गया। अगली बार क्या होता है, त्रिभुज गायब है, ये रेखा है और ये सर्कल आपके पास में है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मतलब मैथ के जैसे, मैथ में जैसे आपको नंबर्स में कॉम्बिनेशन दिखता है वैसे कॉम्बिनेशन आपको फिगर के अंदर दिखाई देना चाहिए कि सर वो कैसे, अगर इन दोनों आकृतियों का योगफल जो है वो बीच में दे रखा है, ध्यान से देखिए इन दोनों आकृतियों का योगफल बीच में दिया हुआ है आपको, इस आकृति को उठा के अगर इस पे रख दिया जाएगा तो बीच वाली आकृति आएगी कि नहीं आएगी, ये बताओ। ठीक है, तो जैसे एडिशन हम नंबर्स के बीच में देखते हैं उसी प्रकार से यहां पर फिगर्स के बीच में लगा है कि नहीं लगा है हमारे पास में। ठीक है, इधर देखो, अगर इस प्लस को मैं इसके ऊपर ओवरलैप कर देता हूं तो प्लस रखने के बाद में ये आकृति आएगी, आप देख सकते हो ए और सी का कॉम्बिनेशन है, तो यहां पर भी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कमी है, क्रॉस की कमी है, तो यहां क्या रहा होगा कि सर यहाँ क्रॉस एक रहा होगा, इस क्रॉस को इसके ऊपर डालेंगे तो ये आकृति आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ऐसा क्रॉस कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको यहां पर दे रखा है। ठीक है, क्या हो रहा है, पहले जो हमारे पास में आकृति और तीसरी आकृति, इनका कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल रहा है। यहां भी जो तर्क है वो रो वाइज, यहां जो तर्क है वो कैसे है, रो वाइज है। ठीक है, पंक्ति वाइज तर्क आपके पास में लगा है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखेंगे, यहां प्रॉब्लम फिगर दे रखा है एरो की फॉर्म में, ध्यान से देखो क्या लॉजिक आपके पास में है। ठीक है, आंसर फिगर आपके पास में यहां पर दे दिए हैं और ये आपके पास में क्वेश्चन फिगर है। अगर यहां से हम लोग इसके साथ में देखें क्या हुआ है, यहां से ये आकृति एक तरीके से रोटेशन हो गया, आगे वाले एरो में एक एरो बढ़ गया, एक लाइन यहां पर बढ़ गई और नीचे बेस हमारे पास में इस प्रकार का आ गया। ठीक, और आगे चले तो ये हमारे पास में एक एरो है। ठीक है, तो आप देखोगे कि तीनों में एरो हैं और रोटेशन भी हमारे पास चल रहा है, इधर रोटेशन है, ये रोटेशन हमारे पास प्रॉपर तरीके से यहां पर नहीं है। तो पंक्ति वाइज अगर हम लोग देखते हैं पंक्ति वाइज अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो पंक्ति वाइज हमारे पास में इस प्रकार से चल रहा है। रो वाइज अगर हम लोग देखें, ठीक है, रो वाइज अगर हम लोग देखें तो यहां भी हमारे पास में कुछ इसी प्रकार का संयोजन है। आप देखो इधर दो हैं ये एरो, इधर ये तीन एरो हेड हैं, इधर एक है, इधर एक है, इधर दो है, इधर तीन है, तो इधर तीन है, इधर एक है, तो इधर कितना होगा, दो एरो हेड होंगे पहली बात तो। अब दो हमारे पास इस विकल्प में तो नहीं है, इधर तो तीन है, बाकी सब में दो है। ठीक है, हमने देखा एक एरो ऊपर है तो एक नीचे है, एक राइट में है, एक नीचे एक ऊपर एक राइट में, इधर देखो एक नीचे एक ऊपर, तो ये राइट में होगा, राइट में होगा तो ये हमारे पास में दो विकल्प यहां पर हो गए। ठीक है, और आप देखो एक विकल्प में सर्कल है हमारे पास में, तो एक में सर्कल है, सर्कल वाला इन दोनों में नहीं है, तो यहां सर्कल वाला होगा, ये आकृति आपके पास में होगी, एक करेक्ट आंसर है, सी नहीं होगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन यहां पे आपने देखा कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप कंसीडर करते हो या आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन कंसीडर करते हो, तो उससे आपको समझ में आएगा कि यहां हमारे पास में जो है तीनों आकृतियों में जो है, एक आकृति में एक एरो है, एक में दो है, एक में तीन है। अगर आधार की बात करें, तीनों का आधार हमारे पास अलग अलग है। ठीक है, इंटरचेंज हमारे पास में हो रहा है। कंबाइंड तरीके से देखा जाए तो इंटरचेंज होने के बाद में ओवरऑल तीनों के ग्रुप को अगर देखा जाए तो हमें तीन एरो वाला भी दिखना चाहिए, दो एरो वाला भी दिखना चाहिए, एक एरो वाला भी दिखना चाहिए। ठीक है, हमको बेस में एक जो है रेक्टेंगल नुमा हमारे पास बेस भी होना चाहिए, सर्कल नुमा बेस भी हमारे पास में होना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास चलेगा, करेक्ट आपके पास में हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में देखिए, ये एग्जांपल आपके पास में है इसमें आपके पास में देखो क्या फिगर हमारे पास में लगा है। इस आकृति को देखो, एक कर्व है, यहां भी हमारे पास में एक कर्व है, इधर देखा जाए तो एक कर्व हमारे पास में है। ठीक है,
कुछ ना कुछ इसी के जैसा देखने में है, और इधर हमारे पास में ये आकृति है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है कि बताओ क्वेश्चन मार्क जो है इसकी जगह क्या आएगा और क्यों आएगा। ठीक है, क्या आएगा और क्यों आएगा, तो इसको ऑब्जर्व करो आप। कर्व के साथ एक लाइन, कर्व के साथ एक लाइन है आपके पास में। ठीक है, इधर देखो कर्व के साथ एक लाइन है, इधर केवल सिंगल एक लाइन आपके पास में है। ठीक है, और देखो ये वाला हिस्सा देखा जाए तो ये इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, ये वाला हिस्सा देखा जाए तो ये इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, दोनों में ओवरलैपिंग हमारे पास चल रही है। अच्छा, ये वाले भाग की बात की जाए तो ये वाला भाग हमारे पास इसके अंदर भी है। ठीक है, हर चीज दो बार आ रही है, ध्यान से देखो। ये लाइन की बात करूं तो ये लाइन यहाँ पे कितनी बार है, दोनों में है। ये लाइन की बात करूं, इन दोनों में है। यानी कि कंबाइंड फिगर के रूप में देखना है आपको, कंबाइंड पंक्ति को देखा आपने, हर लाइन दो बार है। इधर देखो, ये लाइन की बात करूं तो ये लाइन तो आ गई यहाँ पे, ये लाइन की बात करूं तो ये एक ही बार है, अगली बार एक ही लाइन होगी हमारे पास में, जैसा हमें दे रखा है कौन से विकल्प के अंदर, ये हमको दे रखा है बी ऑप्शन के अंदर, तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इस बार फिगर्स में क्या कॉम्बिनेशन लेना था, वही कि जो भी हमारे पास डायग्राम में रेखा आएगी वो कहीं ना कहीं दो बार हमारे पास में यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, दो बार हमारे पास में यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आओ आप। हाँ, दो बार के रूप में आप देख सकते हो कि हाँ दो बार होनी चाहिए एक तरीके से। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए, अगला एग्जांपल है, प्रॉब्लम फिगर आपको दे रखा है, आंसर फिगर आपको बताना है। जैसे तीन सर्कल तीन सर्कल तीन सर्कल, इसमें भी हमारे पास में तीन है, इसमें भी तीन रहे होंगे, इसमें तीन है, इधर भी हमारे पास में तीन रहे होंगे। तीन में आप ध्यान से देखो, सबसे अंदर वाला डार्क है, फिर ये बीच वाला डार्क, ये थर्ड वाला डार्क, स्टैंडर्ड चला। सबसे बीच वाला भी डार्क है, ये वाला भी डार्क है, और तीसरा वाला भी डार्क है, ये भी चला हमारे पास में। कुल मिला के तीनों फिगर्स के अंदर एक बार सेंटर वाला डार्क होना चाहिए, एक बार मिड वाला डार्क होना चाहिए, एक बार ही आउटर वाला सर्कल का गैप जो है वो हमारे पास डार्क होना चाहिए, एक ही बार केवल। ठीक है, जैसे एक बार इसमें बीच वाला हो गया, और इसी के ऊपर वाला भी इसी में डार्क हमारे पास में हो गया। ठीक है, और ये तीसरा वाला इधर हो गया, तो इसको खाली रहना पड़ेगा क्योंकि एक एक बार ही हो सकता है। इधर भी हमारे पास सेंटर वाला डार्क हो गया, बाहर वाला और ये वाला डार्क हो गया, दोनों डार्क हो गए, बचा कुछ नहीं, यानी कि तीनों सूखे सर्कल आएंगे, बिना किसी कलर के सर्कल आएंगे, जैसा आपको किसमें दे रखा है, बी विकल्प में आपको दिया गया है। ठीक है, तो तीनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ यहां पर देखा जा रहा है। आगे चलेंगे, अगला हमारे पास में देखिए, ये आकृति हमारे पास में है, और इसमें अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये सर्कल्स आपके पास में यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन इसके अंदर है ये आपको देखना है। ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन हमारे पास में लगेगा। यहां आपने देखा तो एक ट्रायंगल आपके पास में है, ठीक है, देखो ठीक है, देखिए क्या रिलेशन हम लोग देख सकते हैं। जैसे इन दोनों में तो ये समझ में आया कि सर हाँ सर, जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है वो सफेद है और बाकी डार्क है, यहां से आगे जो हो रहा है वो देख लिया हमने। ठीक है, इधर हमने देखा कि सर इन दोनों में देखा तो बस ये दोनों एक ही जैसे हैं, ये दोनों एक ही जैसे हैं, बस डार्क कौन सा पोर्शन होगा ये हमको पता लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहां हमारे पास में ये आकृति एकदम रेंडमली, फर्स्ट जो है रेंडमली अलग है एक तरीके से, इसका रिलेशन जो है वो रिलेवेंट तरीके से हमको यहाँ पर आगे नजर नहीं आ रहा है एक तरीके से। ठीक है, आगे जो है ये हमको डिफरेंशिएशन नजर नहीं आ रहा। अब आप ध्यान से देखो, जैसे इस रेखा के ऊपर वाला डार्क कर दिया इन्होंने, ठीक है, ऊपर वाला डार्क कर दिया, इसमें देखा जाए तो एक पोर्शन इन दोनों में से डार्क होगा, ये चीज निश्चित है। यहाँ पे रहेगा तो स्टार ही रहेगा, तो ये आकृति नहीं आएगी, ये आकृति नहीं आएगी।
ये 6 वाला स्टार ये भी गलत है, एक ही आंसर है ए, और इन दोनों में से एक पार्ट डार्क होगा जैसा ए में आपको दिखा रखा है। कुल मिला के यहाँ पहला फिगर जो है वो इन्होंने इस प्रकार से दिया कि कोई इंटर रिलेशन या कोई हिंट नहीं दे रहा कि आगे हमारे पास क्या होगा, लेकिन सेकंड और थर्ड फिगर जो है रो वाइज देखने पर दोनों एक जैसे हैं। और हो क्या रहा है कि अगर इसके अंदर दो पार्ट्स हैं तो एक प्रकार का हिस्सा व्हाइट रहेगा, एक प्रकार का हिस्सा डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल पार्ट आप लोगों ने देखा, ये देखिए यहाँ हमारे पास फिगर है, तीन हमारे पास में भुजाओं वाली आकृति यहाँ पर है, ये 4 और ये 5। क्या हो रहा है, इंक्रीमेंटल रिलेशन चल रहा है। ये हमारे पास में 5 है, इधर 3 है, ये 4 है। कुल मिला के तीनों का कॉम्बिनेशन देखो 3 4 5 होने चाहिए हमारे पास में। इधर 5 है, इधर 4 है, तो इधर 3 होगा। कौन से विकल्प में है, इसके अंदर है। मिला के तीनों डायग्राम के अंदर हमारे पास तीनों तरह के फिगर होने चाहिए। अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 1 से आ रहा है 3, 2 से कितना आएगा, 6 हमारे पास ट्राइंगल आएंगे। ये कौन से विकल्प में, इसमें कितना हो रहा है, 3 गुना आपके पास में हो रहे। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए यहाँ पर ये लाइनें इन दोनों में सिमिलर हैं, ठीक है। ये खाली है, इधर डार्क है, इधर लाइनें हैं हमारे पास में, ठीक है। इधर देखो, इधर खाली, इधर डार्क, डार्क इधर लाइन है, तीनों का कॉम्बिनेशन है। इधर इस बार खाली रहेगा। सर्कल की बात करें, 2 में लाइन वाला है और 2 में लाइन वाला है, 1 में डार्क है। इधर 2 में खाली, लाइन वाला, डार्क, ठीक है। और आप ऐसे रिलेट कर सकते हो इनको, ठीक है। ओवरऑल क्या हमारे पास में रह रहा है यहाँ पे, इस बार लाइनों वाला आना चाहिए। तो पहली बात तो खाली बॉक्स इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर ये हो गया। और इधर खाली ही सर्कल है, ये फर्स्ट के अंदर हो गया। तो कॉम्बिनेशन तीनों के कंबाइंड तरीके से आप देखो, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, यहां देखो 4 है, 3 है, 2 है, एक एक घटता हुआ जा रहा है। 2 है, 4 है, तो इधर 3 होने चाहिए, जो है वैसा ही रहेगा, लेकिन 3 होने चाहिए। संख्या में 3 हमारे पास किसमें हो जाएंगे, सेकंड में यहां पर रहेंगे, ठीक है। 4 3 2 यहां भी है। अगला आ जाओ, एरो यहां पर दे रखे हैं। एरो में आप देखो, फर्स्ट वाला एरो सेम है, सेकंड वाला नीचे कर दिया। यहां से आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे जाने पे क्या हो रहा है, ये नीचे से ऊपर हो गया, ये ऊपर से नीचे हो गया, एकदम फ्लिप हो रहा है। यहाँ पर ये लेफ्ट है तो राइट हो गया, ये ऊपर है तो नीचे हो गया। इन दोनों में पूरा परिवर्तन है, तो ये दोनों ऊपर रहे होंगे जैसा फर्स्ट में है, क्योंकि सेकंड से थर्ड में जाते हैं तो दोनों की दिशाएं बदल जाती है, ठीक है। और फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं तो केवल सेकंड वाला जो है उसकी डायरेक्शन बदलती है। जैसे यहां से आगे चलेंगे तो इसकी डायरेक्शन बदलेगी केवल। हर तरीके से ये लॉजिकली फिट हो रहा है। ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम फिगर की बात करूं मैं, तो सिंगल लाइन है, यहां पर दुगनी लाइन हो गई, कितनी हो गई, 2 लाइन हो गई। तो इधर हमारे पास 3 लाइन है। हम ऐसे भी कह सकते हैं प्लस की 1 लाइन बढ़ रही है, तो यहां कम से कम हमारे पास में 2 लाइनें रही होंगी। या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, 1 2 3 और 4 लाइनें इस तरफ आ जाए, ठीक है। 4 लाइनें यहां पर आ जाए, तो ये भी एक सीरीज नुमा फॉर्म में यहाँ पर पैटर्न कंप्लीशन हमारे पास में हो जाएगा, ठीक। तो हम देखें कि क्या हमारे पास में यहाँ पर चलेगा। जैसे इन दोनों में रिलेशन देखा, इसी प्रकार से सबसे फिटिंग रिलेशन हमारे पास कौन सा आ रहा है, सेकंड के अंदर आ रहा है। 4 से 3, 1 से 2, 1 2 3 4, ये हमारे पास यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखिए प्रॉब्लम फिगर आपके पास में है, और एक व्हाइट ट्राइंगल, एक डार्क है, दोनों व्हाइट हैं, एक व्हाइट एक डार्क, एक व्हाइट एक डार्क, एक व्हाइट एक डार्क, इसमें दोनों व्हाइट हैं। एक दोनों व्हाइट, एक व्हाइट एक डार्क, इसमें भी एक व्हाइट एक डार्क होगा, दोनों डार्क नहीं होंगे, एक व्हाइट एक डार्क हमारे पास में होगा। अगर डायरेक्शन की बात की जाए, 2 ट्राइंगल इसी पोजीशन पे हैं, 2 ट्राइंगल इसी पोजीशन पे हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, 2 इसी पोजीशन पे, 2 इसी पोजीशन पे, इधर देखो, 2 इसी पोजीशन पे, 2 इसी पोजीशन पे, तो एक यहां होगा, एक इस तरफ भी हमारे पास में होना चाहिए, ठीक है। और ये सर्कल बनेगा। सर्कल को देखो, राइट में लाइनें हैं, ऊपर लाइनें हैं, राइट में लाइनें, ऊपर लाइनें खाली, तो राइट में लाइनें, ऊपर लाइनें खाली, राइट में लाइनें हमारे पास होंगी,
ऐसा हमें दे रखा है फोर्थ विकल्प के अंदर। कौन से विकल्प में? चौथे के अंदर। तो तीनों का कंबाइंड आप लोग चेक करो, तीनों का कॉम्बिनेशन चेक करो, तीनों में जो कुल परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं हमारे पास तीनों को मिला के कंप्लीट रहने चाहिए। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में प्रॉब्लम फिगर यहां पर है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड को अगर हम लोग चेक करें, ये तिरछी लाइन ऐसी थी, ऐसी इसके अंदर है, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसकी विपरीत यहाँ पे इसके पैरेलल, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, एक सर्कल, दो सर्कल, इधर तीन सर्कल होंगे। दूसरा, लाइनों की बात करें तो अगली लाइन भी हमारे पास इस तरीके से होगी और तीन सर्कल हमारे पास यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ आएगी ये हमारे पास बनेगा। तो ऐसा कौन से विकल्प में है? सी के अंदर आपको दे रखा है। अच्छा, नीचे क्यों ली मैंने, ध्यान से देखना, ये लाइन और ये लाइन दोनों में ठीक है, लेकिन देखो उल्टी दिशा में ये लाइन थी, इधर उल्टी दिशा में, इधर नीचे थी तो इधर ऊपर है, और सर्कल भी विपरीत है, इधर ऊपर है तो इस तरफ नीचे होगी, और सर्कल इधर में नीचे है तो इसमें ऊपर की तरफ होंगे, जो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कौन से विकल्प में है, थर्ड में आपके पास में होगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में है, यहाँ पे आप देखिए फिगर्स आपको दे रखे, इन तीनों आकृतियों के अंदर देखो क्या हो रहा है हमारे पास में, दो एरो राइट में है, एक नीचे वाला इस तरफ है, जो आगे जाके दोनों के दोनों इस तरफ आ जाते हैं। ठीक है, और इस वाले फिगर में क्या हुआ कि कुल मिला के इन तीनों को इसके ऊपर उठा के रखा जाए, इन तीनों एरो को उठा के और इसके ऊपर रखा जाए तो ये तीनों एरो आएंगे, और इस वाले फिगर में तो ऊपर वाला एरो इसने रख दिया। ठीक है, इसको उठा के अगर इधर रखा जाएगा, ओवरलैप किया जाएगा, तो हमारे पास में ये आकृति यहां पर आ जाएगी। ठीक है, बाकी बशर्ते ये और रहता तो बढ़िया रहता हमारे पास में, इनको उठा के इधर रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में कि ये तो रहेगा ही रहेगा कि सर इधर ये लाइनें जो भी हैं ये तो है ही, और साथ में ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये आपको, और ये डार्क ही होगा पूरा का पूरा क्योंकि व्हाइट के ऊपर डार्क रखेंगे। चार हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। कुल मिला के दो को एक के ऊपर ओवरलैप कर दिया, सेकंड बॉक्स जो है वो ओवरलैप कर रखा है फर्स्ट बॉक्स के ऊपर, सेकंड बॉक्स क्या कर रखा है, फर्स्ट बॉक्स के ऊपर उसको ओवरलैप किया गया है। नेक्स्ट आएंगे, अगला हमारे पास में देखिए प्रॉब्लम फिगर यहाँ पे दे रखा है, आप लोगों से पूछा है कि यहाँ पे जो मिसिंग फिगर है वो आपके पास में क्या होगा। ठीक है, इधर देखो सभी व्हाइट हैं, इसमें एक में लाइन है, इसमें दो में लाइन है, सभी व्हाइट हैं, एक में लाइन है, दो में लाइन है, सभी व्हाइट हैं, एक में लाइन है, अगली बार दो में लाइनें आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक चीज तो देखो, ये बीच की जो लाइनें हैं ये थोड़ी बदल जाएंगी हमारे पास, ये प्लस थोड़ी बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस थोड़ी बन जाएगा, इसमें देखो दो हमारे पास में लाइनों वाले होने चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात जो लाइनें हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है वो बदलने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, तो सेकंड हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास में देखिए प्रॉब्लम फिगर आपको दे रखे हैं, यहाँ पर एक सर्कल है, इसके अंदर बीच में एक छोटा सर्कल, आपके पास में एक लाइन इधर आ रही है, बड़ा सर्कल हमारे पास में यहाँ हो जाता है। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पर, ये पार्ट लेफ्ट में। ठीक है, यहाँ देखिए ये हमारे पास में सर्कल नुमा शेप होता है। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन है फर्स्ट और सेकंड के अंदर कि सर एक तो आउटर शेप जो है वो चेंज हो रही है, इधर आउटर शेप चेंज हो रही है, साथ में अंदर वाली आकृति रोटेट हो रही है घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, अंदर वाली आकृति ये घड़ी की दिशा में रोटेट हो रही है, इस बार ये घड़ी के अपोजिट दिशा में, तो अगली बार ऐसे बनेगी। दूसरा आप देखो, इधर ये बॉक्स थे, इसमें बॉक्स है, इधर ये सर्कल थे, इसमें सर्कल है, इधर त्रिभुज है, इधर त्रिभुज है, तो इसमें त्रिभुज और सर्कल मिल गया, इधर बॉक्स मिलने चाहिए, तो ऐसा हमको दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। तीनों का मिला के कंबाइंड जो है हमारे पास चेंज नहीं होना चाहिए। अगला हमारे पास में देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारे पास में ये है। ठीक है, देखो इधर देखो तीनों एक ही पोजीशन पे हैं, तीनों इसमें भी एक ही पोजीशन पे होंगे, इसमें तीनों अलग अलग पोजीशन पे हैं। ठीक है, ऐसे देखते थे तीनों अलग अलग पोजीशन पे थे, यहां देखो तो तीनों अलग अलग पोजीशन पे हैं,
ठीक है, मतलब ये वाला तो वाइट ही रहेगा तीनों में, इसमें भी देखा जाए तो ये वाला वाइट ही है तीनों में। अब इसमें देखो तो इसमें हमारे पास ये नहीं होना चाहिए, फिर कॉलम वाइज इसमें तर्क जो है प्रॉपर लग रहा है, कॉलम वाइज प्रॉपर तर्क है। यहां जो रहेगा हमारे पास में वो हो जाएगा, ये डार्क हो लिया, ये हो लिया, तो अगली बार ये रहेगा। ठीक, कौन से विकल्प में है, ये आपको फोर्थ विकल्प में दे रखा है, फोर्थ आपके पास करेक्ट आंसर है। अच्छा सवाल है ये। रो वाइज हमें लगा तीनों समान, लेकिन इधर समान नहीं थे, इसलिए हमने रो वाइज तर्क को कंसीडर नहीं किया। आगे चलेंगे, अगला हमारे पास में देखिए प्रॉब्लम फिगर आपके पास में है। क्या हो रहा है यहाँ पे, इधर सर्कल के बीच में प्लस आपको दे दिया, इधर ट्राइंगल के बीच में प्लस बना दिया, इधर स्क्वायर के बीच में आपके पास प्लस बना दिया। स्क्वायर के बीच में एक लाइन, सर्कल के बीच में एक लाइन, ट्राइंगल के बीच में एक लाइन, चतुर्भुज के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर त्रिभुज। ठीक है, तो यहां भी दो आकृतियां होंगी हमारे पास में। ठीक, वो क्या हमारे पास, जैसे इसमें तीनों में अंदर प्लस था, तीनों में अंदर लाइन है, इसमें अंदर सर्कल है, इसमें अंदर त्रिभुज है हमारे पास में। ठीक है, बाहर के फिगर की अगर बात करूं मैं, तो बाहर अगली बार त्रिभुज होगा हमारे पास में। अंदर देखा जाए तो सर्कल और त्रिभुज हो गया, तो इसके अंदर हमारे पास में स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कौन से विकल्प में है, थर्ड विकल्प में आपको दे रखा है। तो थर्ड जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक तरीके से क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए, यहां रो वाइज अगर रिलेशन देखा जाए, रो में एक दो और इसमें दोनों को जोड़ दिया, एक तरीके से ओवरलैप कर दिया एक दूसरे के ऊपर। यहां इनको ओवरलैप कर दिया एक दूसरे के ऊपर, इधर ओवरलैप करेंगे, चारों काले हो जाएंगे। ठीक है, काला के ऊपर काला आएगा, इधर हमारे पास इसके ऊपर ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये इस जगह आएगा, ये इस जगह आएगा, तीनों हमारे पास सभी डार्क हो जाएंगे। अगला आ जाओ, यहां प्रॉब्लम फिगर आपको दे रखा है, यहां प्लस था, इधर प्लस के अलावा क्रॉस भी है, इधर प्लस ही रहा, और इसमें ये हमारे पास में क्या आ जाएंगे, चार सर्कल आ जाएंगे, स्क्वायर, ये स्क्वायर, इधर देखो स्क्वायर ही रहा। एक चीज आप ध्यान से देखो, इन दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों के अंदर है, वो आकृति इधर आ रही है, और इसके साथ में चार सर्कल फ्री। इन दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में है, वो हमारे पास में कौन सा फिगर है कि सर जो दोनों में है वो हमारे पास में यहां पर इस प्रकार से होगा, क्रॉस तो नहीं है। सर्कल की बात करें तो सर्कल चार हमारे पास इस प्रकार से आएंगे, किस विकल्प में है, सेकंड में आपको दे रखा है, सेकंड आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में, नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है यहां पर ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स। ग्रुपिंग ऑफ फिगर जो है, अगेन ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे हमने मैट्रिक्स के अंदर देखे टॉपिक को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स के अंदर तीन तीन प्रकार के डायग्राम्स के अंदर एनालॉजी आपको देखनी होती है, और उनके ग्रुप्स आपको यहाँ पर बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है हमारे पास में अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस कई एग्जाम्स के अंदर इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एसएससी में इसके सवाल बिल्कुल नहीं के बराबर है, रेलवे के अंदर इसके सवाल नहीं के बराबर हैं। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में इसके सवाल कई बार पूछे गए हैं, पुराने टाइम पे जब भी नॉन वर्बल ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, अभी रिसेंटली जो स्टेट लेवल एग्जाम है उसमें कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, और एनालॉजी को डेप्थ में चेक करने वाला और सवाल का डिफिकल्टी लेवल हाई होने के साथ साथ इस तरह का सवाल आपके पास बहुत अच्छा इसके अंदर बन जाता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने होंगे, इसमें से बनाए जा सकते हैं। मेंस लेवल की परीक्षाओं में ऐसा टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाए तो कोई नई बात नहीं होगी। ठीक है, और क्योंकि ये रीजनिंग के डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, और क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो कुछ भी पूछा जा सकता है। नॉन वर्बल के अंदर वो टॉपिक के नाम नहीं देता है, वो आप लोगों को देता है विजुअलाइजेशन, मेमोरी पावर। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास में नॉर्मल जो बेसिक स्किल्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस, तो वैसी स्किल्स के साथ में जो आपके पास टॉपिक हो जाता है ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है, देखना क्या है, सादृश्यता ही देखनी होती है आपको। सादृश्यता और वर्गीकरण का जबरदस्त कॉम्बिनेशन ये हमारे पास में होता है, यानी कि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन का बहुत शानदार कॉम्बिनेशन ये टॉपिक आपके पास में है। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन का बहुत शानदार सा कॉम्बिनेशन ये टॉपिक आपके पास में हो जाता है। देखिए ये हमारे पास में ग्रुपिंग ऑफ फिगर इन्वॉल्व्स सेग्रीगेटिंग ए गिवन सेट ऑफ फिगर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स।
कुछ कॉमन लॉजिक के आधार पे, कुछ कॉमन तर्क के आधार पे ग्रुप हमको बनाने होते हैं अलग अलग डायग्राम्स के। कॉमन यानी कि आप उन डायग्राम को देख करके समझ पाओगे उसमें रेखाओं की संख्या बराबर है, साइज समान है, या जो कर्वेचर उसका है वो उसके जैसा ही है, ठीक है। साइज के आधार पे, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे आपको समूह बनाने होते हैं ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। सेग्रीगेट करना होता है उनको, अलग अलग करना होता है। मान लो 12 आकृतियां दे दी तो 3-3 के 4 कॉम्बिनेशन आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और बोलना पड़ेगा किन किन 3-3 या 4-4 के ग्रुप के अंदर अलग अलग तर्क है। जैसे कि कुछ उदाहरण से हम लोग समझेंगे। यहां देखिए, ये हमारे पास सवाल है, ग्रुप दी फिगर्स इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिएंटेशन, शेप एटसेट्रा। ओरिएंटेशन और शेप के आधार पे उनको अलग अलग आपको यहां पर करना है, ठीक है। देखिए ये आप देखो, ये स्क्वायर स्क्वायर और यहाँ पे पंचभुज, इसमें अंदर प्लस है, इसमें अंदर एक ही लाइन है, इसमें अंदर एक ही लाइन है, इसमें अंदर क्रॉस है, ठीक है। तो समानता की बात करें, इसमें दोनों में सर्कल हमारे पास में है। तो समानता किस आधार पे हो सकती है? उसके शेप के आधार पे, उसके ओरिएंटेशन के आधार पे हमारे पास समानता हो सकती है, ठीक है। देखिए ये बोलता है 1, 2 और 4 के अंदर कॉम्बिनेशन है। 1 और 2 में तो क्या समान है? स्क्वायर बॉक्स के अंदर है। 4 के अंदर भी क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल है। 3, 5, 6, 3 जो है, 5 जो है, इसमें बीच में एक लाइन थी जो 2 भागों में बांट रही है, इसमें बीच में एक लाइन है 2 भागों में बांट रही है, 6 में बीच में एक लाइन है 2 भागों में बांट रही है, समानता तो है। अगला 7, 8, 9, 7, 8, 9 जो है हमारे पास में, उसके अंदर क्या लगेगा हमारे पास में? 7 के अंदर एक पंचभुज खाली, 8 के अंदर पंचभुज खाली, और 9 जो है उसके अंदर हमारे पास में यहाँ पे खाली नहीं है, यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है? क्रॉस यहाँ पर आ रहा है सर्कल होने के साथ। अगला देखो 1, 7, 8 हमारे पास में, 1, 7 और 8, ये 1 और 7 और 8 को कैसे आप रिलेट कर सकते हो? ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, बेस्ट तरीका होता है। 1, 7 और 8 हमारे पास 3 फिगर है, तीनों के अंदर पूरी तरीके से खाली है, कोई आकृति नहीं है, तो एक समानता है हमारे पास। 3, 5 और 6 को चेक करते हैं। 3, 5 और 6 में एक एक लाइन है जो इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। क्या कर रही है? 2 बराबर भागों में बांट रही है, ये भी सही लॉजिक है। 2, 4, 9 की बात करो तो 2 के अंदर बीच में हमारे पास 4 सेक्शन है, इक्वल 4 बराबर भाग, इधर 4 बराबर भाग, और 9 के अंदर 4 बराबर भाग, तो ये संयोजन हमारे पास सबसे परफेक्ट है, ठीक है। ग्रुपिंग वैलिड तरीके से कर रखी है। ग्रुपिंग अलग अलग लॉजिक के साथ हो सकती है, एक लॉजिक नहीं है। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में हम इस तरह के सारे तर्क को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे कोई एक लॉजिक हमारे पास में नहीं, ठीक है। सभी तरह के लॉजिक जो है उनको कंसीडर यहाँ पर किया गया है, ठीक है। डायग्राम का पूरी तरह खाली होना, ये भी अपने आप में लॉजिक है। डायग्राम के अंदर 4 बराबर सेक्शन होना, ये भी अपने आप में लॉजिक है। डायग्राम को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ये भी अपने आप में एक लॉजिक है। वो पंचभुज है और पंचभुज 3 जगह दिख गया तो पंचभुज का आपस में मैच होना, ये भी एक तरीके से लॉजिक है। तो सब तरीके से जो भी बेसिस है हमारे पास उनके ओरिएंटेशन के या शेप के, उसके आधार पे आपको ग्रुपिंग यहाँ पे करनी होती है, उनके समूह आपको बनाने होते हैं इस प्रकार से। सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं ये, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आपके पास में बनते हैं और अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखिए, ग्रुप दी गिवन फिगर्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। ये जो दिए गए आकृतियां हैं इनको अलग अलग क्लास में आपको वर्गीकृत करना है, ठीक है। ऑप्शंस की हेल्प से चलो काफी यूजफुल हो जाता है। 1, 4 और 7 को ग्रुप कर रहा है, 1, 4 और 7, तीनों में हमारे पास में क्या कॉमन है? ये ट्राइंगल बेस, ट्राइंगल बेस, ट्राइंगल बेस, बेस समान है तीनों में, ठीक है। इधर देखो 2, 5 और 8 की बात करें, 2, 5 और 8, तो यहाँ ये हेडपंप टाइप का, हेडपंप टाइप का, लेकिन इधर ये इस तरीके से नहीं है, तीनों में नलकी सी लगी हुई है। 3, 6, 9 कमल नुमा शेप है, ठीक है। आगे देखो 1, 4, 5 को अगर हम लोग देखें, 1, 4, 5, समानता नहीं दिख रही। 1, 7 और 9 को हम लोग चेक करें, 1, 7 और 9 हमारे पास। 1, 6 और 9 को चेक करें, 1, 6 और 9, ठीक है। सबसे बेहतर जो हमें लगा वो ए ही विकल्प है। 3, 6, 9 में अगर देखा जाए डी शेप के ऊपर 3 फूल से खिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे 3 फूल हमारे पास यहां पर भी हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ में कुल मिला के ओवरलैपिंग जैसा सिनारियो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 3 से 9, ये ए जो है फिर भी प्रॉपर तरीके से हमारे पास एक लॉजिक के फॉर्म में हो गया। ट्रायंगुलर बेस के साथ में ये तीनों हमारे पास में हो गए।
ठीक है, एक करेक्ट हमारे पास में यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा। नेक्स्ट हो, अगला हम लोग देखें, सवाल का टाइप जो है वो थोड़ा सा अलग इसने कर रखा है। यहाँ पे टाइप है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स फिगर आर सिमिलर टू क्लास ए फिगर। ए के जैसे ही फिगर्स जो हैं वो आपके पास में हैं, इसी क्लास को मैच करेंगे। तो ए की जो क्लास है वो क्या है, ए की क्लास मतलब ए के अंदर कैसे डायग्राम है, पूरे पूरे डायग्राम जिनको जो संख्या में डबल है और कंप्लीट डायग्राम। बी की जो क्लास है वो आधे आधे डायग्राम को दर्शा रही है। तो ए की क्लास को कौन कौन मैच करेगा, एक तो बी, देखो इसमें दो बार ये आकृति आ रही है, बी मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है, इसमें हाफ डायग्राम है, इसमें हाफ डायग्राम है। तो हम लोग कहेंगे बी और सी जो है ये ए क्लास के जो डायग्राम है हमारे पास, इन्हीं की क्लास के जैसा हमारे पास में कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगला आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स फिगर्स आर सिमिलर। कौन कौन से आंसर फिगर हमारे पास में सिमिलर हैं, समान आपके पास में यहां पर है। ठीक है, देखिए चार विकल्प दे दिए कि कौन से दो एक जैसे हैं, किस आधार पे एक जैसे हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलो, वैसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। एक और पांच की बोल रहा है, तो एक इधर पांच इधर। इन दोनों में देखा जाए तो गिलास तो अलग अलग शेप का है, आधार भी अलग अलग है, बीच में एक स्क्वायर है, ये कोई मैचिंग नहीं हुई। तीन और छह की बात करें, तीन और छह की बात करें, दोनों में अंदर कमल है, इसमें आधार में एक ये गिलास अलग टाइप का है, इसका आधार तले पर है। पांच और आठ की बात करें, पांच और आठ को देखो, दोनों का बेस समान, दोनों में ये समान, दोनों में ये समान। पांच और आठ का कॉम्बिनेशन ऐसा है, एनालॉजिकली फिगर्स जो हैं वो हमारे पास में सिमिलर हैं, यहाँ पे समान हैं, सादृश्य आपके पास में यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट चलिए, अगला हमारे पास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। बेसिक आपके पास में लॉजिक्स हैं, और ये जो टॉपिक है ये आपकी चेक करता है सादृश्यता, वर्गीकरण की स्किल्स, सभी तरह की स्किल्स को एक साथ कंबाइंड तरीके पे चेक कर लेता है। ज्यादा फिगर्स होते हैं, ग्रुपिंग्स आपको देखनी होती। देखिए, ग्रुप दी गिवन फिगर इनटू डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में इनको वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास में ए बी सी डी यहाँ पे है, और विकल्प यहाँ पे कट तो नहीं रहे हैं। 9 7 3 देखो पहला, तो 9 7 और 3, यहां त्रिभुज के अंदर लाइनें हैं, इधर दो सर्कल हैं, इस प्रकार से साथ में दो सर्कल हैं। 4 3 2, 4 3 और 2, नहीं लग रहा कुछ इसमें। 1 3 9, 1 3 9, इन तीनों के तीनों में लाइनें हैं हमारे पास डायग्राम्स के अंदर। ठीक है, 1 3 9 के अंदर फिर भी कुछ लेवल पे सिमिलैरिटी दिखी। 7 1 3 की बात करें, 7 1 3, या नहीं है समानता। सी हमारे पास करेक्ट है। सी एक्चुअली ऐसे तीन डायग्राम का फिगर है जिन तीनों के अंदर हमारे पास में रेखाएं बनी हुई हैं, उसको अलग अलग भागों में विभक्त करने के लिए। एक ही जैसा हमारे पास में इसका ओरिएंटेशन है, आप ये कह सकते हो शेप है एक तरीके से। नेक्स्ट आ जाओ, ग्रुप दी गिवन फिगर इनटू डिफरेंट क्लासेस, इन फिगर्स को अलग अलग क्लासेस में बांटो। ठीक है, आप देखो दो दो फिगर्स की क्लासेस यहाँ पे ले रखी हैं। जैसे ये बोलता है 1 और 7, तो 1 और 7 को देखो, चिमनियां तो दोनों में डार्क हैं, एक तरफ है, एंट्रेंस जो है इसमें कर्वेचर वाली है, इसमें खिड़की दोनों में समान है। ठीक है, 2 और 4 की बात करें, तो 2 और 4 की बात करें तो 2 और 4 एक जैसे नहीं। आप ध्यान से देखो, 7 और 2 हमारे पास एक ही जैसे हैं, 2 और 7 एक ही जैसे हैं, 1 और 4, 1 और 4 एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं। 3 और 5 की बात करें, 3 और 5 हमारे पास एक ही जैसे हैं। और 6 और 8 की बात करें तो 6 और 8 एग्जैक्टली एक जैसे हैं। बी करेक्ट आंसर आपके पास में होगा। ठीक है, एजिटेस फिगर दे दिए इसने और इनका ग्रुप बनाने के लिए बोल दिया। इसमें तो कुछ डिफरेंशिएट भी नहीं करना था, दिमाग भी नहीं लगाना था, सीधे सीधे सेम आकृतियों के कॉम्बिनेशन पेयर को आपको टिक करना था। अगला आ जाएंगे कि ग्रुप दी गिवन फिगर इनटू डिफरेंट क्लासेस, जो दिए गए फिगर्स हैं उनको अलग अलग क्लासेस के अंदर आपको वर्गीकृत करना है। ठीक है, देखिए ये बोलता है 1 5 और 9 हमारे पास में है, 1 यहाँ, 5 यहाँ और 9 यहाँ। इधर रोम्बस, रोम्बस इधर आपको क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। चार भुजाओं वाली आकृति एक तरीके से। समानता किस प्रकार की है, 1 5 और 9 में समान हमारे पास भुजाओं की। 2 4 7 की बात करें हम लोग, 2 4 7 त्रिभुज, त्रिभुज इधर 2 में त्रिभुज नहीं है भैया, ये गड़बड़ हो गई। अगला देखो 2 6 8, 2 6 8, ये तीनों के तीनों में समानता है भैया।
क्या है, सर्कल है। 1 5 9 की बात करें, 1 5 और 9, इसमें 4 भुजाओं वाली आकृति। 3 4 7, 3 4 और 7, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसमें तीनों त्रिभुजों का एक ग्रुप बना लिया, इसमें तीनों के तीनों हमारे पास में 4 भुजाओं की आकृति, रोम्बस और स्क्वायर का ग्रुप है। इसमें आपके पास में 2 6 8 के अंदर तीनों का सर्कल का ग्रुप है। तो बिल्कुल समानता भी रखते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं है, एकदम बेसिक लेवल के सवाल है, इस आधार पे इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। बी करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारे पास में आ जाएंगे यहाँ पे, ग्रुप दी गिवन फिगर इनटू डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में आपको इनको विभक्त करना है। ठीक है, देखिए यहां हमारे पास में क्लासेस, इसने ये कहा है कि 3 3 का कोई युग्म बने, जरूरी नहीं है, आपको केवल लॉजिक पे ध्यान देना है। यहां ग्रुप आपके पास 4 का भी हो सकता है, या 2 के ग्रुप भी हो सकते हैं, या 3 का ग्रुप भी हो सकता है। कंप्लीट डिटेल और आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए इस तरह के विकल्प यहाँ पे दिए जाते हैं। चलिए आते हैं, पहला बोलता है 1 2 6, 1 2 और 6 को चेक किया जाए तो इसमें सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, इसमें भी सर्कल, सर्कल की समानता फिर भी इसमें देखी जा सकती है। 3 4 7 को अगर देखा जाए तो 3 4 और 7, इसमें स्क्वायर के अंदर अलग अलग शेप्स हैं। ठीक है, 5 को अलग छोड़ दिया, 5 त्रिभुज है। तो इसने देखो पहला विकल्प कौन सी समानताओं को ध्यान दे रहा है, जो बाहर की आकृति है उस समानता पे ध्यान दे रहा है। बी को चेक किया जाए, 1 और 3, 1 और 3 में हमारे पास में अंदर की आकृति समान है। 2 और 6, 2 और 6 के अंदर हमारे पास ऐसी कोई समानता नहीं है। इसमें देखो 1 2 6 7, 1 2 6 और 7 नहीं। इधर 1 और 3, ये आकृति अंदर की समान है। 2 4 5, 4 5, इनमें हर आकृति के अंदर एक आकृति है। 6 7, 6 7 के अंदर 4, 2 बराबर भागों में बट रहा है। 6 और 7 इसमें 4 बराबर भागों में बटा हुआ है, इसमें भी 4 बराबर भागों में बटा हुआ है, ये समानता है। 1 और 3 की बात की जाए तो इनमें अंदर की आकृति समान है। ठीक है, अंदर का स्ट्रक्चर 4 भागों में बांटने वाला। 2 4 5 की बात करें, सर्कल के अंदर सर्कल, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ये समानता। ये डी जो है एक प्रॉपर समानता वाला ग्रुप हमारे पास में बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा ए में हमको क्या मिला था, आउटर शेप्स को केवल हमने मैच किया, आउटर शेप के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन एक प्रॉपर जो हमारे पास में है, मतलब एक प्रॉपर विकल्प यहाँ पे जो सही तरीके से कॉम्बिनेशंस को कंसीडर कर रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, ग्रुप दी गिवन फिगर इनटू डिफरेंट क्लासेस, दिए गए फिगर्स को डिफरेंट क्लासेस के अंदर आपको वर्गीकृत यहां पर करना है। ठीक है, देखिए 1 4 8 आपके पास में है, क्या है, 1 4 8, 2 त्रिभुज 2 बार है, 4 में 2 सर्कल 2 बार है, 8 के अंदर ऐसी कोई डबल पुनरावृत्ति वाली आकृति नहीं है, बल्कि 1 4 और 6 होना चाहिए। इधर आ गया 1 4 6 दोनों विकल्पों में है। चलिए चेक करते हैं, 2 5 8 है अगला, 2 5 और 8, आधार इसमें फिर भी समान था। ठीक है, इधर है 2 5 7, 2 5 7। ठीक है, तो 2 5 7 की जगह 2 5 8 ही रहे, और 3 7 9 हमारे पास में हो। 3 7 और 9, 3 7 और 9 देखो सबसे कॉम्प्लेक्स फिगर है, सबके आउटर लेयर पे डॉट्स भी हैं और बीच में बराबर सेक्शंस भी बटे हुए हैं सभी के अंदर। ठीक है, मतलब बीच में बराबर भाग भी हैं, बाहर की तरफ हमारे पास में डॉट नुमा आकृति भी यहाँ पर है। तो ये एक फिर भी हमारे पास में 3 7 9 एक सही कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए, यहां ग्रुप दी गिवन फिगर इनटू डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में इनको वर्गीकृत यहां पर करना है। तो विकल्प के अकॉर्डिंग चलो, 1 5 9 हमारे पास में यहां पर है, तो 1 5 और 9 में देखो कि जो भी हमारे पास में शेप है वो एक बॉक्स नुमा है, कंटेनर जैसे, इसका भी आकृति जो ऊपर का सिरा है गोल है, इसका भी गोल है, इसका भी गोल है, गिलास नुमा आकृति। ठीक है, 3 6 7 की बात करें तो 3 में अंदर 4 बराबर भाग, 6 में अंदर 4 बराबर भाग, 7 में अंदर 4 बराबर, 2 4 8 की बात करें 2 4 और 8, सिंपल फिगर्स, अंदर कुछ नहीं है। तो ये फिर भी हमारे पास में एक सही एनालॉजिकल 3 3 डायग्राम को दर्शा रहा है। 2 3 6 की अगर हम लोग बात करें, 2 3 और 6, तो यहाँ दोनों में 4 बराबर भाग, ये तो खाली है, इसके साथ जा नहीं सकते। 3 6 8 की बात करें, 3 6 और 8, तो ये खाली है, ये दोनों में भरे हुए हैं। 2 5 8 की बात करें, 2 5 8,
2 5 8 में वो समानता नहीं है। सबसे प्रॉपर तरीके से एनालॉजिकल ग्रुप्स हमारे पास ए के अंदर बनाए हुए हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। ग्रुप दी गिवन फिगर इनटू डिफरेंट क्लासेस। दिए गए फिगर को अलग अलग क्लासेस में आपको विभक्त यहां पर करना है। देखिए 4 7 9 यहां पर है 4 7 और 9, इसमें दो आकृतियां हैं, दो आकृतियां टच हो रही हैं, इसमें आकृति के अंदर आकृति है, बल्कि यहाँ पे 5 7 और 9 एक सही कॉम्बिनेशन बनाते कि दोनों आकृतियों के बीच में पॉइंटनुमा आकृति से कनेक्शन है। ठीक है, 5 7 9 इधर है, इसके साथ चेक कर लो, 2 4 6, 2 4 और 6 आकृति के अंदर आकृति, आकृति के अंदर आकृति, यानी तीनों आकृतियों के अंदर सर्कल है, ये भी सही है। 1 3 8, 1 3 8 खाली खाली आकृतियां हैं, ये बिल्कुल सही है। बी हमारे पास एक सही कॉम्बिनेशन को दर्शा रहा है। 1 3 और 8 के अंदर हमारे पास एक सिंपल फिगर है, उसके अंदर कोई आकृति नहीं है। ठीक है, 2 4 6 की हम लोग बात करें तो इन तीनों के अंदर हमारे पास सर्कल है, अलग अलग आकृतियों के अंदर। ठीक है, जैसे पहला युग्म था हमारे पास में 1 3 8 का, तो 1 3 8 में हमारे पास में सर्कल है, त्रिभुज है और स्क्वायर है। और आगे 2 4 6 के अंदर 2 4 6 के अंदर सर्कल, त्रिभुज, स्क्वायर तीनों हैं, इनके अंदर सर्कल आ रहा है, बस इतना चेंज हो गया। ठीक है, 5 7 9 के अंदर हमारे पास में क्या है कि त्रिभुज और स्क्वायर एक साथ हैं, 7 के अंदर सर्कल सर्कल एक साथ हैं, इधर स्क्वायर और सर्कल एक साथ हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन यहां पर रहा है। नेक्स्ट चलें। अगला प्रश्न हमारे पास में देखिए, ग्रुप दी गिवन फिगर्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। अलग अलग क्लासेस के अंदर इनको विभक्त करना है। तो देखिए 1 5 7 हमारे पास में है, 2 3 8 हमारे पास में है, 4 6 9 आपके पास में यहां पर हो जाता है। अगर हम लोग देखें 1 5 7, 1 5 और 7 हमारे पास में है, इसमें 3 बराबर भाग, इसमें भाग तो 3 ही है, इसमें भाग भी 3 है, लेकिन साइज अलग अलग है। 2 3 8, 2 3 8, 2 3 और 8 की अगर बात करें 3 भाग हैं, उधर 1 2 3 भाग हैं, उधर भी 1 2 3 भाग है हमारे पास। और 4 6 9, 4 6 9 भाग के आधार पे तो नहीं, लेकिन वर्गीकरण देखो, कई वर्गीकरण ऐसे हैं समान डिफरेंस के। जैसे आप देखो ये तीनों बराबर शेप के, ये तीनों बराबर क्षेत्रफल के एक तरीके से, ये तीनों बराबर क्षेत्रफल के एक तरीके से। ठीक है, तो समानता देखनी है तो 1 4 और 8 किसी में हो तो वो तो फिर भी परफेक्ट लग रहा है। 1 4 8 यहाँ पे, इसके साथ देखो 3 7 6, 3 7 और 6, 3 6 और 7, यहां हमारे पास में देखो एक लाइन है जो इधर कोने से हमारे पास में सामने वाली भुजा पे जा रही है, सेंटर ऑफ दी उससे, तो सेंटर से एक लाइन ऐसे जा रही है, सेंटर से एक लाइन इस तरीके से जा रही है। 3 7 6, 2 5 9, 2 5 9, देखो 2 5 9 में समानता देखो, ये पूरी आकृति थी हमारे पास में एक त्रिभुज, इसको दो भागों में बांटा, फिर एक आधे भाग को फिर आधे में बांट दिया, इधर ये था, इसको दो भागों में बांटा, फिर आधे को और आधा कर दिया। ठीक है, और 9 में देखो ये पूरा भाग था, आधे में बांटा, फिर आधे का फिर आधा कर दिया। तो ये फिर भी हमारे पास बी जो है एक एनालॉजिकल तरीके से, देखो किसी भी तरीके का लॉजिक हो सकता है, मतलब किस तरीके से भागों में बांट रखा, तो बराबर भाग है क्या, या बांटने का कोई स्टैंडर्ड पैटर्न है कि आधे में बांट के फिर आधे में बांट दिया, इस तरह का स्टैंडर्ड मॉड्यूल इसके अंदर लग रहा है। तो इन सभी प्रकार के तर्क आपके पास में इन क्वेश्चंस के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अगला हमारे पास में ग्रुप दी गिवन फिगर्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। इन दिए गए फिगर्स को अलग अलग क्लासेस में आपको विभक्त करना है। देखो बाहर वाली पट्टी के आधार पे तो हम तीनों में समानता ले सकते हैं, 3 6 9 के अंदर इसमें दे रखी है 3 6 9 वाली समानता। ठीक है, 1 5 और 7 की बात करें तो इसमें फिगर्स का रिपीटेशन है, ये भी समानता सही है। 2 4 8 की बात करें, सर्कल के अंदर आकृति के अंदर आकृति, आकृति के अंदर आकृति, तो ये भी हमारे पास में समान एनालॉजिकल फिगर्स के कॉम्बिनेशन को दर्शा रहा है, जो कि इजीली इसके अंदर डिटेक्ट किया जा सकता है। यहां हमारे पास में जो आउटर मोस्ट लेयर है
उसकी विड्थ जो है, उसकी मोटाई जो है, उसको एक कलर दे रखा है। यहाँ आकृति के अंदर आकृति का कॉम्बिनेशन है जो हमारे पास यहाँ भी है और यहाँ भी है, और आकृतियां डिफरेंट हैं, एक ही जैसी आकृति नहीं है। ये वाला ग्रुप हमारे पास में है उन आकृतियों का जो कि सेम आकृति का 2 बार रिपीटेशन हो रहा है। तो ये हमारे पास सही संयोजन ग्रुपिंग का किसमें दे रखा है, बी के अंदर। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास में देखिए, ये आकृति यहां पर है। पहला कॉम्बिनेशन बोलता है 1 5 8। तो 1 5 और 8 को अगर हम लोग चेक करें, पूरा सर्कल, आधा सर्कल, और ये अंदर कुछ ही नहीं है, मतलब प्लेन एक सिंगल आकृति। तो सिंगल आकृति के हिसाब से हम समानता देख सकते हैं। 3 4 7 की बात करें तो 3 के अंदर आकृति के अंदर आकृति तीनों भुजाओं को टच करने वाली। 4 के अंदर देखो 4 भुजाएं थी, 3 को टच कर रही है। 7 में ये हमारे पास अर्ध सर्कल को टच किया जा रहा है, ठीक है, देखो। और 2 6 9 की बात करें, 2 6 और 9, इसमें अंदर एक स्क्वायर है, इसमें अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है। 2 6 और 9, इसमें कुछ संतुष्टि से नहीं मिल रही, प्रॉपर तरीके से नहीं है। आकृति के अंदर आकृति का रूटीन तो फिर भी समझ में आता है, बट आगे चेक कर लेते हैं और विकल्पों को। 1 3 6 हमारे पास में 1 3 और 6, 1 3 और 6, ये तो प्लेन आकृति, इनमें आकृतियों के अंदर आकृति है। तो 1 3 6 इसको देख करके आप बोल सकते हो ये तो एलिमिनेट होगा। 1 3 6 यहां पर भी है। 1 3 6 में क्या समानता है, त्रिभुज और सर्कल, लेकिन इधर तो केवल सर्कल सर्कल है, ठीक है, ये समानता नहीं देगा। 6 7 8 की अगर हम लोग बात करें तो 6 7 और 8 त्रिभुज, इधर त्रिभुज नहीं है, इसमें समानता नहीं दिख रही कोई। 1 3 6 से ऐसा कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहा। 1 5 8, 1 5 8 ठीक था। 3 4 7, 3 4 और 7 के अंदर हमारे पास आकृति के अंदर आकृति है जिसके कोने टच कर रहे हैं सभी जगह। तो कोने देखो, ये देखो, आकृति के अंदर जो आकृति है ये कोनों से जुड़ी हुई है। अंदर वाली आकृति, तीनों कोने हमारे पास में क्या है, समान है। इधर तीनों कोने टच कर रहे हैं, इधर चारों कोने जो है हमारे पास में यहां टच कर रहे हैं। 2 6 9, तो ये ए जो है हमारे पास में ये करेक्ट होगा यहां पे। ठीक है, ये करेक्ट होगा। इसमें फिर भी हमारे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिलेशन दे रखे हैं, ठीक है, जैसा हमने मैच किया। यहाँ पे सिंगल आकृतियां कुछ नहीं है इनके अंदर, फिर जिनके अंदर कुछ है वो ऐसी आकृतियां, अंदर वाली आकृति सभी कोनों पर टच कर रही है बाहर वाली आकृति को। फिर हमारे पास 2 6 9 के अंदर जो है वो कैसा था, कर्वेचर वाली आकृति हमारे पास अंदर की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में ग्रुप दी गिवन फिगर इनटू डिफरेंट क्लासेस। डिफरेंट क्लासेस के अंदर इसको विभक्त करना है। देखिए ये बोलता है 1 7 8, तो 1 7 और 8 हमारे पास में देखें, इसमें एक के अंदर 2 डॉट, इसमें 3 डॉट, इसमें 2 डॉट। देखो कॉम्बिनेशन ऐसे भी है, सिंगल डॉट वाले भी हैं, डबल डॉट वाले भी हैं, ट्रिपल डॉट वाले भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमको नहीं मिल रहा। अगला 1 8 9 की बात करें हम लोग, 1 8 और 9, डबल डॉट डबल डॉट डबल डॉट, ठीक है। अगला 2 3 5, 2 3 और 5 सिंगल डॉट वाले, और 4 6 7, 4 6 और 7 ट्रिपल डॉट वाले, ठीक है। समानता मान सकते हैं इसमें, एक लेवल पे डॉट की समानता है, नंबर ऑफ डॉट्स की समानता है। क्या है, नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं उसकी समानता आपके पास में है। अगला देखो 2 3 5, ये सही है। 1 7 8, 4 6 9, 4 6 और 9 के अंदर 3 3 2, नहीं। तो डॉट वाली समानता ही सभी में ले रखी है, सारे विकल्प टेंड कर रहे हैं उसी तरफ। नंबर ऑफ डॉट जो है उसके अंदर, उसके आधार पे मैचिंग यहां पर ले रखी है। नेक्स्ट आएंगे, अगला प्रश्न हमारे पास में देखिए, ग्रुप दी गिवन फिगर इनटू डिफरेंट क्लासेस। ये जो फिगर्स हैं इनको डिफरेंट क्लास में आपको विभक्त यहां पर करना है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास में स्क्वायर जो है, इसके साथ में स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक। यहां देखा जाए
तो ये हमारे पास स्क्वायर के अंदर स्क्वायर यहां पर हो गया। देखो सिमिलर आकृति काट रही है एक दूसरे को, सिमिलर आकृति एक दूसरे को काट रही है, सिमिलर आकृति एक दूसरे को काट रही है, तो सिमिलैरिटी का रिलेशन चाहिए, तो ये हमारे पास में इन तीनों के बीच में यहां पर होगा। किस किस में? 2 4 9 में, 2 4 9 इसमें है और किसी में नहीं है। तो इसी को चेक कर लो पहले बी को। 6 7 8 की बात करें, 6 7 और 8 सर्कल के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर सर्कल, चतुर्भुज के अंदर सर्कल, ठीक है, कहीं ना कहीं एक सर्कल तो है ही। और 1 3 5, 1 3 और 5 के अंदर हमारे पास में क्या हो रहा है कि काटने वाली आकृति ओवरलैपिंग एरिया भी है, अलग अलग तरह की आकृतियां, त्रिभुज को सर्कल काट रहा है, सर्कल को चतुर्भुज काट रहा है, पंच त्रिभुज को चतुर्भुज काट रहा है। यानी कि यहां हम कह सकते हैं कि जो ग्रुपिंग कर रखी है वो कहीं ना कहीं एक ही लॉजिक, एक ही एनालॉजिकल तर्क के आधार पे की हुई है। आगे चलें, अगला प्रश्न हमारे पास में, ग्रुप दी गिवन फिगर्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। दिए गए फिगर्स को डिफरेंट क्लासेस के अंदर आपको क्या करना है? विभक्त करना है। ठीक है, देखिए 1 4 और 6 हमारे पास यहां पर हो गया। ठीक है, 1 4 और 6 हमारे पास में हो गया। इसमें आप देखो 1 4 6 हमारे पास में, ये आकृति यहां पे है, 4 यहां आपके पास में है, 6 हमारे पास में इस जगह पे है। ठीक है, और इधर आप देखेंगे तो क्या हमारे पास में आ रहा है? नहीं, ये बेस नुमा आकृति है, कहीं ना कहीं सेम है। 2 3 8 के अंदर देखो इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, 2 3 और 8, आधार कहीं ना कहीं इनका समान, एक डॉट ऊपर है। तो समानता कैसी है 2 3 8 के अंदर की? सर एक तो डॉट ऊपर है तीनों के अंदर, एक आधार कहीं ना कहीं एक सॉलिड सा आधार है यहां हमारे पास। इस आधार पे हम लोग 2 3 8 में दे सकते हैं समानता। 4 5 7 की बात करें, 4 5 और 7, तो 4 5 और 7 ये कपनुमा है, ये भी कपनुमा है, और ऐसा कपनुमा आकृति हमारे पास में और कहां पे है? यहां भी कुछ कपनुमा है, त्रिभुज नुमा कप है। तो ये 5 7 9 में तो फिर भी हम कह सकते हैं, जैसे 5 7 9 इधर आया, ठीक है। और इसके बाद में देखो 3 4 8, 3 4 8, इसमें समानता नहीं दिख रही। इधर 5 7 9 इधर भी है, 2 3 8 भी इधर है, ये कॉम्बिनेशन देखो दोनों मिल गए हमको। तीसरा 1 4 6, 1 4 6 में देखा जाए 1 4 और 6, इनका ऊपर का जो भाग है एक तो वो डार्केस्ट हमारे पास स्क्वायर शेप में है, और दूसरा ये बोटल नेक ऊपर जैसे कोई आकृति है इसके साथ कनेक्ट होने वाली, जैसे यहाँ ये आकृतियां थी हमारे पास में कनेक्ट होने वाली, और फिर नीचे का बेस है। तो यहां हम कहेंगे ए में सादृश्यता प्रॉपर तरीके से हमारे पास में लगाई गई है। आगे चले, अगला हमारे पास में यहां पर हो जाता है ग्रुप दी गिवन फिगर्स, ठीक है, इनटू डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में विभक्त आपको करना है। 1 4 7 3 6 9 2 5 8 हमारे पास में यहां पर हो रहा है। देखिए 1 4 और 7 हमारे पास में यहां पर हो रहा है, 1 4 और 7 हमारे पास में है। इन तीनों के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास? बाहर चारों सर्कल्स हैं, बाहर 4 सर्कल्स हैं, बाहर चारों सर्कल्स हैं, ये समानता है। और अंदर सेंटर में एक सर्कल नुमा आकृति है, तो ये समानता हमारे पास यहां पर हुई। और देखो 3 6 9 हमारे पास में है, ठीक है, 3 6 और 9 हमारे पास में, ये डार्केस्ट ट्राइंगल्स हमारे पास तीनों तरफ दे रखे हैं, ठीक है, डार्केस्ट ट्राइंगल इसमें है। 3 6 9 में ना होकर के 2 6 9 में तो फिर भी है, तो 1 4 7 2 6 9 ये हो गया, 3 5 8 लास्ट में बचा, 3 5 और 8। कप है पकड़ने के लिए, इसमें होल्डिंग है पकड़ने के लिए, कपनुमा आकृति है, यानी कि सबके सब कुछ ना कुछ एक लिक्विड नुमा शेप को भरने के हिसाब से दिखने वाली आकृति यहाँ पर लग रही है। और आप देख सकते हो कि ये जो चित्र बना हुआ है वो कहीं ना कहीं तीनों में समान हमारे पास में है। तो इस आधार पे फिर हम लोग जाएंगे किसके साथ में? 2 6 9, हाँ, बी ऑप्शन जो है वो एक सिमिलर फिगर्स के कॉम्बिनेशन को यहां पर दर्शाता है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास में, ग्रुप दी गिवन फिगर्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। जो फिगर्स हैं इनको अलग अलग क्लासेस में आपको विभक्त करना है। ठीक है, देखिए एक पहला ऑप्शन हमें बोलता है 1 5 और 7 की समानता देखो, तो हमने देखा 1, यहां देखा 5, इधर देखा 7, इसमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज, यहां पर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, समानता देखी बिल्कुल समानता है, सॉलिड समानता है। 2 3 9 की अगर मैं बात करूं, 2 3 और 9, यहां
एक भुजा कम करके अंदर डाल दिया, आधा सर्कल काट के अंदर डाल दिया, एक भुजा कम करके अंदर डाल दिया, समानता है कहीं ना कहीं। मतलब अंदर जो आकृति है वो कहीं ना कहीं उसी ओरिएंटेशन में, जिस ओरिएंटेशन में बाहर वाली आकृति हमारे पास में थी। ठीक है, जा सकते हैं। 4 6 8 हमारे पास में, 4 6 और 8 तीनों में प्लस है अंदर, तो बिल्कुल सॉलिड हमारे पास में ए ऑप्शन है। और प्रत्येक युग्म के अंदर एक समानता वाला रिलेशन हमारे पास में यहां पर बन रहा है। अगला प्रश्न आ जाइए, ग्रुप दी गिवन फिगर्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। इन फिगर्स को डिफरेंट क्लासेस के अंदर आपको क्या करना है, विभक्त यहां पे करना है। तो आप देखो 1 4 9 हमारे पास में है, 2 6 8 हमारे पास में है, 3 5 7 हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, इनके अंदर देखा जाए तो ग्रुप दी गिवन फिगर इनटू डिफरेंट क्लासेस, तो यहां पर 1 4 9 के अंदर हम लोग देखें 1 4 9 के अंदर 1 इधर 4 इधर और 9 हमारे पास में इस तरफ है। डबल डॉट डबल डॉट डबल डॉट हमारे पास में, तो समानता है एक डबल डॉट, यानी कि दो बराबर हिस्से दोनों में डॉट है। 2 6 8 की अगर हम लोग बात करें तो 2 के अंदर हमारे पास प्रत्येक भुजा पे लाइन है। 6 के अंदर हमारे पास में देख लो क्रॉस नुमा शेप के साथ में स्क्वायर है। और 8 के अंदर हमारे पास देखो प्रत्येक भुजा पे लाइन इसमें है, प्रत्येक भुजा पे लाइन इसमें है, और प्रत्येक भुजा पे लाइन 7 पे है। 2 7 8 होना चाहिए, यहां गड़बड़ कर दी इसने। 1 4 9 तो सही था, देखो 1 4 9 इधर है और 2 7 8 यहां पर कर रखा है इसने। ये कॉम्बिनेशन डी के अंदर दे दिया इसने, तो डी हमारे पास में एक सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, सही एनालॉजिकल फिगर दे लिए। 3 5 6 की अगर हम लोग बात करें, 3 के अंदर सर्कल के अंदर प्लस है, सर्कल के अंदर हमारे पास में क्रॉस और आकृति दे रखी। 3 6 और 5, 5 के अंदर भी स्क्वायर के अंदर प्लस बना रखा है। तो यहां हम लोग देखें 3 5 6 हमारे पास में, 3 5 6 हमारे पास में जो है इसमें ये कॉम्बिनेशन था हमारे पास। ठीक है, फिर भी इन में समानता आप क्या बोल सकते हो, जैसे ये 4 भाग बन रहे, 4 भाग बन रहे, 4 भाग बन रहे। ठीक है, जो भी काटा गया है या बनाया गया है वो इस प्रकार से है कि 4 अलग अलग भिन्न पार्ट कर रहा है। जैसे ये स्क्वायर भी बनाया गया था तो इसने भी 4 अलग अलग ये सर्कुलर भाग काट दिए। तो 4 डिविजन्स के हिसाब से 3 5 6 हमारे पास एक सही संयोजन है। और बाकी प्रॉपर तरीके से 2 7 8 हो, भले ही हमारे पास में भुजाओं के अंदर प्रत्येक भुजा की पैरेलल एक छोटी भुजा है, तो सही समानता के साथ डी आंसर होगा। नेक्स्ट आएंगे, अगला प्रश्न हमारे पास में, ग्रुप दी गिवन फिगर्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। दिए गए फिगर्स को डिफरेंट क्लासेस में विभक्त करना है। ठीक है, देखें 1 5 8 हमारे पास में है, 2 3 9 हमारे पास में है, 4 6 7 यहां पर आपके पास में हो जाता है। तो 1 5 और 8 हमारे पास में है, इसमें आप देखो सर्कुल नुमा शेप को एक हॉरिजॉन्टल रेखा काट रही है। ठीक है, और ये एक वी था, इसको एक हॉरिजॉन्टल रेखा काट रही है। ये एक शेप है जिसको एक हॉरिजॉन्टल रेखा दो भागों में काट रही है। ठीक है, एक समानता है हम कह सकते हैं। 2 3 9 की अगर हम लोग बात करें तो 2 के अंदर हमारे पास में दो 3 और 9 की अगर हम लोग बात करें, 3 हमारे पास में देखो ये बीचों बीच से रेखा जो है इसको विभक्त कर रही है, और 9 की बात करें बीचों बीच से हमारे पास में लाइन यहां पर इसको कट कर रही है। तो बीच से काटने के संबंध में हमारे पास ठीक है। 4 6 7 की बात करें, 4 6 और 7, 4 6 और 7 में कहीं भी एक पॉइंट से एक्सटेंड कर रखा है रेखा को, एक कोने से एक्सटेंड कर दिया, यहां से एक्सटेंड कर दिया, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं प्रॉपर समानता के साथ में ग्रुपिंग यहां पे कर रखी है। 4 से 7 में एक भुजा को एक्सटेंड कर दिया, सर्कल था तो वहां से एक एक्सटेंशन निकाल रखा है। 2 3 9 की अगर हम लोग बात करें, 2 3 9 में हमारे पास में जो भी आकृति है उनको काटते हुए दो भागों में विभक्त करते हुए रेखाएं अंदर से जा रही हैं। और 1 5 8 के अंदर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा जो है आकृति को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ये रिलेशन हमारे पास में है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न हमारे पास में, ग्रुप दी गिवन फिगर्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। दिए गए फिगर्स को डिफरेंट क्लासेस के अंदर आपको विभक्त करना है। ठीक है, 1 2 5 की अगर हम लोग बात करें, देखो इसमें भी अंदर जो स्ट्रक्चर हमारे पास में है वो एज इट इज पूरा का पूरा सेम है। अंदर एज इट इज सेम है। तो 1 2 5 तो प्रॉपर ठीक है। 3 7 8 की बात करें, 3 7 और 8
3 में जो अंदर कटान है वो 7 में है, और 8 में भी उसी प्रकार का है कहीं ना कहीं, 3 7 8 में। 4 6 9 की बात करें तो इसमें मल्टीपल लाइंस है, 6 में मल्टीपल लाइंस अंदर है, 9 के अंदर इसी प्रकार से है, तो समानता डेफिनेटली है। त्रिभुजाकार शेप में पैरेलल लाइंस आ रही हैं इसमें, इसमें भी त्रिभुजाकार शेप में अंदर लाइन आ रही है, इसमें भी एक त्रिभुज बन रहा है। कुल मिला के आप कह सकते हो कि अंदर जो आकृति है, जो इसके अंदर वाली आकृति है, अंदर वाली आकृति के आधार पे यहाँ पर वर्गीकरण हो रखा है। तो इसमें अंदर त्रिभुज है, इसमें अंदर हमारे पास त्रिभुज डाल दिया, ठीक है, इसमें अंदर हमारे पास में क्या डाल दिया, त्रिभुज डाल दिया। तो अंदर वाली आकृति के आधार पे, इसमें भी अंदर वाली आकृति के आधार पे वर्गीकरण था, इसमें भी अंदर वाली आकृति के आधार पे ही वर्गीकरण हमारे पास में यहाँ पर लगा है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, अगला प्रश्न हमारे पास में देखिए, ग्रुप दी गिवन फिगर इनटू डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में विभक्त करना है। देखो त्रिभुजनुमा शेप इसके अंदर है, यहां भी ऐसा ही त्रिभुज है, यहां भी ऐसा ही त्रिभुज है। 1 5 9 में फिर भी 1 5 8 में फिर भी समानता दिख रही है, ठीक है, 1 5 8 में फिर भी समानता दिख रही है। आगे देखो, सॉफ्टी ऊपर से कर्व, इसमें ऊपर से सर्कुलर भाग, ऊपर से कोननुमा शेप, तो कहीं ना कहीं 2 4 7 में भी है, 2 4 7 इसमें है। अगला 3 6 9 की बात करो, 3 6 9 रह गया, 3 6 और 9, दो रेखाएं इसको इस प्रकार से अंदर बन रही है पैरेलल, 2 पैरेलल रेखाएं बन रही है, यहां भी पैरेलल रेखाएं हैं प्रत्येक भुजा के। तो वी विल से कि हाँ, एक प्रॉपर समानता के साथ में ये हमारे पास बना है। जैसे 1 5 और 8 में समानता है, 2 6 और 7 इसने दिया, 2 6 और 7 में वो समानता नहीं है, ठीक है। प्रॉपर हमारे पास में हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप या तो खुद से डायग्राम में कॉम्बिनेशन देख ले, दिख रहा है जल्दी, तो नहीं दिख रहा है तो फिर टाइम वेस्ट ना करें, ऑप्शंस पे आ जाए, ऑप्शन से कोई हिंट आपको मिलेगी, उस हिंट के अनुरूप चले। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न हमारे पास में देखिए, ग्रुप दी गिवन फिगर्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, दिए गए फिगर्स को अलग अलग क्लासेस में आपको क्या करना है, विभक्त यहाँ पे करना है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास में देखो, ये वाली जो आकृति है, ये इसमें भी है, ये यहां भी है, ठीक है। तो 1 5 और 9 में समानता हो जाएगी इस आधार पे, ठीक है। चलो 1 5 9 का कॉम्बिनेशन इसने नहीं लिया, इसने लिया जैसे 3 4 9 का, आकृति के अंदर आकृति, आकृति के पास आकृति, आकृति के अंदर आकृति, तो आकृति के अंदर आकृति वाला तो हमारे पास 3 5 9 में लगना चाहिए, 3 5 9 में लगना चाहिए, 3 5 9 में लगना चाहिए, आकृति के अंदर आकृति। 4 6 8 हमारे पास में 4 6 8, आकृति के बाजू में आकृति, आकृति के बाजू में आकृति, आकृति के बाजू में आकृति, यहां भी समानता है। 1 2 7 में देखो, 1 2 सिंपल प्लेन आकृति, 7 सिंपल प्लेन आकृति, ये हमारे पास में डी के अंदर समान एनालॉजिकल पेयर बना रखे हैं। मतलब यहां आपको 3 3 एनालॉजिकल पेयर चेक करने पड़ते हैं, तीनों में समानता देखनी होती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और हर एक ऑप्शन को कहीं ना कहीं एनालाइज करके एक मेक श्योर भी करना होता है कि आप एलिमिनेट करते हुए क्रॉस चेक भी उसको करें, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक। सो दैट्स इट, ये आपने यहाँ पे क्वेश्चंस और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे। इतने सवालों को आप देख लेते हो तो हर एक टाइप, हर एक वैरायटी के सवाल जो आज तक पूछे गए वो आपने कवर कर लिए यहाँ पर, ठीक है। और कुछ एक पार्ट आप लोगों का अभी टॉपिक्स का बचा हुआ है, ठीक है। फिगर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। सो दैट्स इट, फाइनल क्लास और एक रखते हैं जिसमें कुछ बचे हुए टॉपिक हैं, जैसे एक डाइस आपके पास में है, तो डाइस और इसके अलावा फिगर फॉर्मेशंस की क्लासेस हैं, ठीक है। तो कुछ एक क्लासेस और हैं जिसमें ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा, और ये बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद टेस्ट के ऊपर काम चल रहा है, तो टेस्ट आपको जल्दी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, थैंक यू।